श्री राधा रमनो विजयते जय गौर। आज श्री कवि कर्णपूर्ण जी के तिरुभाव उत्सव पर हम सबको मंगल बधाई हो। आइए हम जानते हैं श्री कवि कर्णपूर्ण जी के बारे में। श्री शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे, श्री चैतन्य दास, श्री रामदास तथा श्री परमानंदपुरी दास। श्री परमानंदपुरी दास ही आगे चलकर श्री कवि कर्णपूर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री शिवानंद सेन श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बहाने प्रत्येक वर्ष श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए हजारों यात्रियों को अपने साथ लेकर पुरी में पधारते थे। एक बार जब श्री शिवानंद सेन श्रीमन महाप्रभु के पास आए, तब श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा तुम उसका नाम पुरीदास रखना। उस समय वह बालक अपनी माता के गर्भ में था। जब शिवानंद सेन अपने घर लौट आए तब उसका जन्म हुआ। श्री कवि कर्णपूर्ण का आविर्भाव पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कांचड़ापाड़ा नामक ग्राम में 1448 शकाब्द में हुआ था। श्रीमन महाप्रभु श्री माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य श्री पाद परमानंद पुरी गोस्वामी का गुरुतुल्य आदर सम्मान करते थे। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं भी श्री परमानंद पुरी के समक्ष इस बालक को देखकर कहा, स्वामिन तव दासः, अर्थात हे श्री परमानंदपुरी प्रभो, यह तुम्हारा दास है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमानंदपुरी दास नाम रखकर श्रीमन महाप्रभु उसे श्री परमानंदपुरी गोस्वामी के चरणों में अर्पण करने की इच्छा का पोषण कर रहे थे। अन्य किसी एक वर्ष श्री शिवानंद सेन अपनी पत्नी तथा परमानंदपुरी दास नामक छोटे पुत्र को अपने साथ लाए। पुत्र को अपने साथ लेकर जब वे श्रीमन महाप्रभु के पास गए, तब उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना कराई। उसी समय महाप्रभु उससे बार बार कहने लगे, कृष्ण बोलो, किंतु पुनः पुनः कहने पर भी बालक ने कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत विस्मय के साथ कहने लगे कि मैंने सभी जगतवासियों को कृष्ण नाम का उच्चारण कराया, किंतु कैसे आश्चर्य की बात है कि इस बालक के मुख से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करा पा रहा। श्रीमन महाप्रभु को ऐसा कहते सुनकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, प्रभो, मुझे इस बालक का अभिप्राय यह प्रतीत हो रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे स्वयं दीक्षा दी है, अतः गुरु प्रदत्त मंत्र सबके सामने उच्चारण करना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर ही यह बालक मौन है। और एक दिन जब श्रीमन महाप्रभु ने बालक को कहा, हे पुरीदास, कुछ बोलो, तब उस बालक ने अपने मुख से निम्नलिखित श्लोक उच्चारण किया, जिसका अर्थ है, उन श्री हरि की जय हो जो वृंदावन की रमणियों के अखिल भूषण स्वरूप हैं, जिनके दोनों कानों के कर्णपूर भी वे श्री हरि हैं, जिनके नेत्रों के अंजन भी वे ही हैं तथा जिनके वक्षस्थल के इंद्रनील मणि के हार भी वे ही हैं। 7 वर्ष के बालक के मुख से ऐसे श्लोकों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ। यद्यपि श्री कवि कर्णपूर्ण ने महाप्रभु से कृष्ण नाम मंत्र को प्राप्त किया था, तथापि उन्होंने सामाजिक प्रथा के अनुसार श्रीनाथ पंडित से मंत्र ग्रहण किए। श्री कवि कर्णपूर्ण ने श्री गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ के अतिरिक्त श्री चैतन्य चरित महाकाव्य, श्री आनंद वृंदावन चंपू, अलंकार कौस्तुभ, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटकम, आर्याशतकम आदि ग्रंथों की रचना की है। श्री राधा रमणाय समर्पणम। जय गुरुदेव।